Hello dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic frost process. ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम धरती से सल्फर निकालते हैं। सल्फर धरती में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो इसे प्राप्त करने के लिए फ्रॉस्ट प्रोसेस को अपनाया जाता है। फ्रॉस्ट प्रोसेस में हम सबसे पहले जहाँ धरती में सल्फर है उस जगह पर बोर करते हैं और उस बोर में 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप्स डालते हैं। तो ये 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप्स कहते हैं किसे, पहले मैं ये बताऊंगी। कॉन्सेंट्रिक पाइप का मतलब होता है कि एक बड़ी पाइप, उसमें छोटी पाइप और उसमें और छोटी पाइप। 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप से देखो, ये सबसे बड़ी पाइप, उसमें ये छोटे वाली पाइप और ये सबसे छोटे वाली पाइप, एक पाइप, उसमें दूसरी पाइप और उसमें तीसरी पाइप। तो ये 3 पाइप्स को हम जहाँ पे सल्फर पाई जाती है बोर करने के बाद इसको डालते हैं। और जो सबसे मोटे वाली पाइप है, बाहर वाली पाइप है, उसे हम आउटर मोस्ट पाइप कहते हैं। जो बीच वाली है, जो सेंटर में आती है, उसे हम मिडल पाइप या सेंट्रल पाइप भी कहते हैं। और जो सबसे अंदर है, पतले वाली होगी, जिसका डायमीटर बहुत कम होगा, तो उसे हम इनर मोस्ट पाइप कहते हैं। बहुत सिंपल वे से फ्रॉस्ट निकाली जाती है धरती से। तो बोर करने के बाद हम इस 3 जो पाइपें हैं, 3 कंसेंट्रिक पाइप्स जो हैं, जिन्हें हम सकेंद्रिक पाइप कहते हैं, उन्हें हम डालते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली पाइप है, जो आप देख रहे हो बड़ी पाइप है, इसकी ओपनिंग ये दिखाई हुई है। तो यहाँ से हम सुपर हीटेड वाटर डालते हैं। सुपर हीटेड वाटर का मतलब ऐसा गर्म पानी जिसका टेम्परेचर 165 डिग्री तक होता है। इतने टेम्परेचर वाले पानी को जब हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये पानी नीचे आकर जो सल्फर धरती में पड़ी है उसे पिघला देता है। क्योंकि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री होता है, तो सल्फर इतने तापमान तक बड़ी आसानी से सारी पिघल जाती है। अब इस सल्फर की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो ज़्यादा है, ये बाहर नहीं आ सकती। इसे बाहर निकालने के लिए हम ये बिल्कुल इनर मोस्ट पाइप है, पतली वाली, वहाँ से हॉट कंप्रेस्ड एयर डालती है, गरम संपीड़ित वायु डालती है। ये गरम संपीड़ित वायु जब ये नीचे आती है तो इस पिघली हुई सल्फर के साथ मिल जाती है, और जब मिलती है तो इस सल्फर को लेके ये जो मिडल वाली पाइप है, यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बहुत आसान प्रोसेस था। क्या किया हमने कि सबसे पहले हमने बोर किया जहाँ पे सल्फर है, फिर उसमें हमने 3 सकेंद्रिक पाइपें डाली। जो आउटर मोस्ट पाइप थी उससे सुपर हीटेड वाटर डाला हमने, और वो वाटर का टेम्परेचर जो था वो 165 डिग्री था। उसने क्या किया, सल्फर को मेल्ट किया। जो इनर मोस्ट पाइप थी, जो पतली है बिल्कुल, उससे हमने हॉट संपीड़ित वायु डाली, हॉट कंप्रेस्ड एयर, वहाँ से जब आती है नीचे तो इस पिघली हुई सल्फर को सांस लेके मिडल वाली पाइप से बाहर आ जाती है। ये सल्फर जो है 99.8% प्योर होती है, मोल्टन है और हल्के येलो कलर की होती है। अगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं तब इसका रंग थोड़ा चेंज होता है, पर इस प्रोसेस से निकालने के बाद सल्फर को और ज़्यादा शुद्ध करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए 99.8% तक जो हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है वही सल्फर अपना ली जाती है। अब सल्फर जो है उसके हम यूजेस पढ़ेंगे। सल्फर किस काम आती है हमारे, तो सल्फर जो है सबसे पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के काम आती है, और ये वाली गैस जो है वो फिर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में भाग लेती है। सेकंड नंबर पे हम सल्फर जो है वो गन पाउडर बनाने के भी काम आती है। इसके अलावा जो मैचेस जो हमारे घर में माचिस आती हैं वो, और इसके अलावा फायरवर्क्स में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, सल्फर जो है, जो नेचुरल रबड़ है, उसे हार्ड बनाने में भी काम आती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्केनाइजेशन। तो ये कैसे किया जाता है, जो पेड़ों से हमें नेचुरल रबड़ मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और चिपचिपी होती है। इसकी चिपचिपाहट, स्टिक्कीपन को ख़त्म करने के लिए और इसकी
नेस को थोड़ा हार्ड करने के लिए हम सल्फर के साथ नेचुरल रबड़ को गर्म करते हैं, तो जो हमें फिर मिलती है रबड़ वो कम इलास्टिक होगी और नॉन स्टिकी होगी और क्या होती है, हार्ड होती है। इसके अलावा सल्फर जो है वो जब स्किन डिजीज हो जाती है तो उसके लिए भी हम सल्फर को एक क्रीम की तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लर में भी किया जाता है, जहाँ पर हेयर्स को स्पेशल शेप, जो कोई स्पेसिफिक हमने हेयर स्टाइल बनाया तो उसको वैसे ही रखने के लिए इसका सल्फर का उपयोग किया जाता है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि सल्फर कैसे बनाई जाती है, कैसे प्राप्त की जाती है और इसके क्या यूजेस हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ जानकारी चाहिए, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.